everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. So this is a requested video of speaking part 1 and part 3. So speaking part 1 and part 3 के वो कौन से ऐसे क्वेश्चन टाइप्स हैं या फिर वो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्जामिनर्स के द्वारा पूछे जा रहे हैं. सो अगर आपका एग्जाम 30 नवंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में है तो आपके लिए ये क्यू का टॉपिक के साथ साथ जो हमने लास्ट डिस्कस किए थे उसके साथ साथ पार्ट 1 एंड पार्ट 3 की ये वीडियो आपके लिए है कि आपके लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इनके बारे में नॉलेज होनी जरूरी है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. सो सिर्फ डिस्कस करते हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं अगर आपने अच्छे से कवर नहीं किए तो. फर्स्ट वन इज होम, जो कि बेसिकली है और बहुत टाइम से पूछा जा रहा है और हर बार जो है ऐसा पूछा ही जाता है. ठीक है. सेकेंड वन इज बाइक, देन टी शर्ट, ड्रीम्स, मोबाइल फोन, वर्क या स्टडी, प्लांट्स, कॉइन्स, फीलिंग बोर्ड, शॉपिंग, क्लासमेट्स, एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजिंग. नेक्स्ट है ओल्ड बिल्डिंग या फिर लिव इन. कुछ इस तरह के टॉपिक जो है वो बहुत बार स्टूडेंट्स के रिव्यू ऐसे आए हैं कि हमसे बार बार इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. मतलब ये आप रिव्यू ऐसा मान के चलो ये ग्लोबल रिव्यू है. ये नहीं है कि मैं बोलूँ कि ये सिर्फ एक हरियाणा स्टेट का या फिर पंजाब स्टेट से रिलेटेड है. इनफैक्ट ग्लोबली जो है वो यही इंट्रोडक्टिव क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मल हमारी रूटीन से रिलेटेड होते हैं और वो पूछे जा रहे हैं. और सेकेंडली इसमें हम ऐड करते हैं एक रूटीन टॉपिक, वो भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं उसके बारे में. मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि कौन से टॉपिक में से मैं आपको गिन के 4-5 टॉपिक बता दूँ कि हाँ इसी में से एग्जामिनर आपको पूछेगा. देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है एंड फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. अगर कोई चैनल आपको बता रहा है कि हाँ बस ये 10 कर लो इसी में से एग्जाम आएगा, तो ऐसा नहीं होता. आपको सिर्फ वो स्ट्रेटजी, वो राइट टेक्निक पता होनी चाहिए जिसके कारण कोई भी टॉपिक के ऊपर आपके पास बोलने को आ जाए तो आपके पास वर्ड्स हों, आपको पता हो कि उससे डील किस तरह से करना है. अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट्स वाला टॉपिक है. अभी हमने बात की कि प्लांट्स वाला टॉपिक जो है वो फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है कैंडिडेट से, चाहे वो जीटी कैंडिडेट हो चाहे वो एकेडमिक कैंडिडेट हो. बट मेन मुद्दे की बात ये है कि वो वहाँ पर आपका लेवल चेक कर रहे हैं इंग्लिश का. जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन है, डू यू कीप प्लांट्स एट होम. तो ये है हमारा प्रेजेंट का क्वेश्चन, तो आपको आंसर उसी वे में उसी सेंटेंस फॉर्म में करना है. सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछ लिया, व्हाट प्लांट डिड यू ग्रो व्हेन यू वर यंग. तो ये अब आपका पास्ट टेंस से हो गया. तो आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप आंसर का रिप्लाई कर रहे होगे उस टाइम पे. सो नेक्स्ट अगर हम टॉपिक ले लें मोबाइल फोन से रिलेटेड, आपसे पास जो है पार्ट 1 के क्वेश्चन आते हैं आपके पास. तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, हाउ ऑफन डू यू यूज योर मोबाइल फोन. तो यहाँ पर हाउ ऑफन, दिस इज योर मेन कीवर्ड एंड कौन सा टेंस है ये तो आपको ध्यान में रखना ही है. नेक्स्ट अगर उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया डिस्क्राइब योर मोबाइल फोन, तो आप उसके फीचर्स, वो उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको एक्सप्लेन करनी होती है. और ये नहीं कि बहुत आपको उसके ऊपर क्यू कार्ड ही लिख देना है, ऐसा नहीं है. आपको 3 to 4 लाइन्स में दैट इज उसकी समरी देनी है, दैट्स ऑल. उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट वाज योर फर्स्ट मोबाइल फोन. सो ये आपके पास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको पास्ट टेंस में जो है इसका आंसर करना होगा. इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो जाए, वुड यू बाय अ न्यू वन इन द फ्यूचर. सो ये आपका फ्यूचर से रिलेटेड क्वेश्चन है. सो इस तरह से वो आपकी ग्रामेटिकल रेंज प्लस आपकी जो टेंस है, जो इंग्लिश के टेंसेस होते हैं उन पर क्या कमांड है वो चेक करते हैं आपसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के क्वेश्चन पूछकर. और बहुत से स्टूडेंट वहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं कि जहाँ पर उनसे पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया होता है वो प्रेजेंट टेंस में उसका आंसर कराते हैं. सो बेसिकली कोई भी टॉपिक आ जाए आपको सिर्फ फोकस क्या करना है, ध्यान से सुनना है कि क्वेश्चन किस टेंस में आपसे पूछा गया है. जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको उसी टेंस फॉर्म में करना होता है. एग्जाम्पल के तौर पे बहुत टाइम से ये टॉपिक चलता है पार्ट 1 का, वर्क और स्टडी. डू यू वर्क और स्टडी.
सो एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो वाई डिड यू चूज दैट जॉब, आपने ये जॉब क्यों चुनी। तो ये आपके पास्ट से लिंक करता है कि आप जब ज्वाइनिंग की थी, जिस टाइम पर आपने उस काम की, तब आपने इसे चूज क्यों किया था। आप प्रेजेंट से पूछ लिया, डू यू एंजॉय योर जॉब, कि अब आप इंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो इस तरह से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट उनका मतलब आपको कंफ्यूजन क्रिएट करना ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ आपका लेवल चेक कर रहे होते हैं कि क्या लेवल है आपका अंडरस्टैंडिंग का, क्या लेवल है आपकी ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी का। वो सब चेक होकर आपके बैंक स्कोर आते हैं। और फिर बहुत से स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं कि हमारी स्पीकिंग जो है वो 6.5 बैंड की थी, बट हमारा बैंड स्कोर जो है वो 5.5 आया। और वो 5.5 इसलिए आता है कि आप सही टेंस फॉर्म में रिप्लाई नहीं करके आते हो, आंसर नहीं करके आते हो। सेम इसी तरह अगर हम पार्ट 3 की बात करें तो अब देखिए, पार्ट 3 की अगर मैं बात करूँ तो कोई स्पेसिफिक ऐसे टॉपिक नहीं है जिनमें से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बात करें कि फेवरेट फूड से रिलेटेड आपके पास कोई टॉपिक आया है, क्यू कार्ड डिस्क्राइब योर फेवरेट फूड ऑफ योर कंट्री या कुछ इस तरह का टॉपिक आ गया, तो वो फूड से रिलेटेड ही फॉलोअप क्वेश्चन होंगे। फॉलोअप क्वेश्चन एक्चुअली डिस्कशन क्वेश्चंस होते हैं जो आपने क्यू कार्ड में बोला है उससे रिलेटेड ही टॉपिक के जो है फॉलोअप्स क्वेश्चन होंगे। मान लो फूड से रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी आपको मैं ये नहीं बता सकती कि एग्जामिनर कौन से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बट यस एक लेवल होता है एक्सपीरियंस के बेस पर। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे कोई भी टॉपिक क्यों ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम फेवरेट फूड वाला टॉपिक ही ले लेते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे। डू मोस्ट पीपल प्रेफर टू गो रेस्टोरेंट और कैफे एंड वाई, मतलब रीजन से रिलेटेड कि क्या मतलब लोग ज़्यादातर बहुत सारे लोग जो है मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कैफे या रेस्टोरेंट जाना, और क्यों, यानी कि रीजन से रिलेटेड हो सकता है। सेकंड वो कंपैरिजन से रिलेटेड हो सकता है, लाइक डू ओल्डर एंड यंगर पीपल ईट डिफरेंट थिंग्स, कि अलग अलग खाते हैं, यानी कि यहाँ पर कंपैरिजन है ओल्डर एंड यंगर वन का। सो अगर आप सिर्फ एक पार्टी के बारे में बोल रहे हो, आप सिर्फ यंग वंस के बारे में ही बोलते जा रहे हो, आपने कंपैरिजन शो ही नहीं किया, तो आपको उसके रिलेवेंट मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन को समझो, जो क्वेश्चन में पूछा है उसी वे में उसका आंसर आपको करना होता है। सेम इसमें आपको जो है कंपैरिजन हो गया, रीजंस हो गए, एंड फ्यूचर से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। डू यू थिंक यंग पीपल विल चेंज व्हेन व्हाट दे गेट ईट इन द फ्यूचर, कि क्या आपको लगता है कि यंग वंस जो हैं वो फ्यूचर में अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज कर लेंगे, यानी कि ये आपसे सजेशन टाइप हो गए। अगर हम मान के चले तो डिस्कशन में आपसे रीजंस से रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है कि आप रीजन दे पाते हो या नहीं। सो फर्स्ट रीजन इज दिस, सेकंड रीजन इज दिस, लास्ट ऑफ ऑल। सो इस तरह से आप अपने आंसर को एक्सपेंड कर सकते हो। कंपैरिजन पूछा है तो आपको पता है इन कंपैरिजन ऑफ वेयर एज, हाउएवर, इस तरह करके आप उनका कंपैरिजन शो कर सकते हो। सेकंड थर्ड टाइप आ गई आपकी सजेशन की। सबसे पहले वो रीजंस पूछ सकते हैं डिस्कशन क्वेश्चन टाइप में आपसे, कंपैरिजन पूछ सकते हैं, एंड सजेशन वाले क्वेश्चन मोस्टली शुरू इसी तरह से होते हैं। डू यू थिंक, लाइक अगर फ्रेंड्स से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डू यू थिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विल अफेक्ट फ्रेंडशिप इन अ पॉजिटिव वे इन द फ्यूचर, कि आपको लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो फ्रेंडशिप जो है उसे एक पॉजिटिव वे में जो है चेंज कर पाएगा फ्यूचर टाइम में। सो आपसे सजेशन पूछे जा रहे हैं, आपकी थिंकिंग पूछी जा रही है। फ्रेंड से रिलेटेड, इज मीटिंग फ्रेंड्स इन पर्सन नेसेसरी, वाई और वाई नॉट, अगर आपको लगता है हाँ या नहीं तो क्यों नहीं या क्यों हाँ। सो रीजन बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्ट 3 में। सबसे पहली टाइप होती है आपकी रीजंस, जिसमें आपको वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
सेकेंड टाइप आपकी होती है कंपैरिजन, जिसमें आपको एडवांटेजेस या किसी चीज़ की एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज, मान लो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग से कुछ रिलेटेड टॉपिक है, सो आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज पूछी जा सकती है कि उसकी ऑनलाइन की या ऑफलाइन की क्या एडवांटेजेस होंगी, क्या डिसएडवांटेज होंगे। सो थर्ड जो टॉपिक हम मान के चलें कि क्वेश्चन टाइप मोस्टली देखने को मिलता है डिस्कशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, दैट इज सजेशन, जिसमें आपसे आपकी थिंकिंग, आपका ओपिनियन पूछा गया होता है कि फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1 एंड पार्ट 3। आई होप कि आज का कंटेंट आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।